तो आप लोगों के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, अगर जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेटअप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या इन जनरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। हेलो सर। जी। हाँ जी हर्षन, बोलिए। मैं पूछ रहा था कि जैसे किस कंट्री को किस तरह की पैकेजिंग और क्वालिटी चाहिए, कैसे पता करेंगे? एपिडा, देखिए आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका प्रोडक्ट अगर एग्रीकल्चर में है तो आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप के पास जाने की जरूरत नहीं है। एपिडा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इस चीज की जानकारी दे देता है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। अगर आपका फूड प्रोसेसिंग वाला प्रोडक्ट है तो वो कंट्री स्पेसिफिक के थ्रू ही मालूम पड़ पाएगा, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एपिटा से पता चल जाएगा। एपिडा से बस, यस सर। और जो आपने ये मार्जिन की बात की थी फूड प्रोसेसिंग वाली, तो ये हम्म। आपने ट्रेड में की थी या फिर प्रोसेसिंग करने के बाद की थी? प्रोसेसिंग, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका मार्जिन 15 to 20% हो जाता है, फिर 10% मैन्युफैक्चर का भी मार्जिन होता है उसमें। अच्छा, वो उसके सही थे ना वो। हाँ, देखिए अगर आप मेरी बात सुनिए, 15 to 20% हम नॉर्मल एक्सपोर्ट की बात करें, अगर आप इमेजिन करिए कि आपका 4 to 5 लाख रुपीज का एक कंटेनर है और आप 25 to 30 थाउजेंड रुपीज या 40 थाउजेंड रुपीज भी पर कंटेनर निकालते हैं, तो आपका टारगेट ही होना चाहिए आपको 4 to 5 कंटेनर करना है ना। ठीक है। आपको हमेशा जो एक्सपोर्ट में जो मेजर बिजनेस है वो वॉल्यूम में आता है। अब डिपेंड करता है आप किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी में कर रहे हैं। अगर आप छोटी क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट करते हैं तो भी उसमें पॉसिबल है कि 20 to 25% मार्जिन इजीली निकल जाता है। और 5% मार्जिन तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट देती ही है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। जी सर। हेलो। आ, हेलो। हाँ जी जी सर। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ। नमस्कार। नमस्कार सर, सर, जी बोलो। जयंत तिवारी है। मैं जी। वृद्धरा एपीओ मेरा, कानपुर नगर से, यूपी से हूँ मैं। सर, ओके ओके। हमारे यहाँ पर टोमेटो पेस्ट और जी। ऑनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। हमारी कंपनी ऑर्गेनिक तो नहीं है सर अभी, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक के पे काम कर रहे हैं। तो ओके जिसके लिए हम सर थर्ड पार्टी के थ्रू अभी एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको ओके। अनुभव भी मिल जाएगा। और कैसे क्या एक्सपोर्ट में पैकेजिंग क्या इसका मानक होता है, ये सब हम लोगों को उसके उनके थ्रू मतलब एक प्रकार का गाइडेंस मिल जाएगा। इसके लिए सर कोई जो हमारा प्रोडक्ट ले सके या किसी ऐप के थ्रू हम वो अपना प्रोडक्ट दे सकें, इसके लिए आप हमको गाइड कर दीजिए सर प्लीज। सर देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जब भी आप थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उसमें मार्जिन का शेयर 2% से ज्यादा नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपके साथ में आपके बायर की डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं। कोई भी एक्सपोर्टर हो वो अपने बायर से डिटेल नहीं शेयर कर सकते हैं। आपको जो जानकारी मिल सकती है उससे ये जानकारी मिल सकती है कि पैकेजिंग कैसे करना है। ठीक है। वो एपिडा के थ्रू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव अपन चीज यही रहेगी कि आप खुद ही एक्सपोर्ट करने के प्रयास करें, जो मैंने पैरामीटर बताया उसको फॉलो करें, तो आपको मार्जिन भी मिलेगा। अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे तो आपका जो मार्जिन रेशियो है वो 1 to 2% बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। जी जी। प्लस मैं उत्कृषि के साथ में कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर हम लोग आप लोगों के लिए बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग जो होती है वो अलाइन कर सकें, और आप लोगों को किसी तरीके से बायर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या कुछ इवेंट हम लोग कर सकते जी सर, इसके लिए तो हम जैसे एफपीओ जो सक्रिय हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं, ना हैं। कोई उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाता है। जो मिलता है हम्म। तो वो सर बड़े लोगों के लिए है। हम लोग जीरो से स्टार्ट हुए हैं, तो जीरो पे जीरो वाले जो मिलते हैं ना, तो सर सपोर्ट अच्छा मिलता है। हम लोगों को बिल्कुल समझ आता है कि कैसे क्या होता है। जैसे हमने अभी तक आपका वेबिनार सुना, सर हमको बहुत जी सर। ज्यादा सुनने को मिला, मतलब समझने में अच्छा लगा कि हाँ कोई जीरो से समझा रहा है। हम्म। सर फोकस वही है, और उसी चीज के लिए प्रयास करते हैं हम लोग कि आपको आईसी वगैरह बना लें, और आगे जो इवेंट्स करेंगे उसमें कैसे बढ़ाना है वो भी है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कृषि को अपने जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जानकारी दें, और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आपको बायर के साथ में कनेक्ट करा जाए।
जी धन्यवाद सर। जी जी सर। और किसी का क्वेश्चन है प्लीज आप। जी सर। जी सर बोले सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राजीव बात कर रहा हूँ सर, आगरा से। जी सर नमस्कार। हमारा सर एक वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जी तो उसके विषय में थोड़ा सा जानना था कि क्या हेल्प कर सकते हैं आप हमारी इंटरनेशनल मार्केट में। सर उसी में आपको एपिडा में ही आता है आपका प्रोडक्ट, ये बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही आता है आपका प्रोडक्ट। वर्मी वर्मी कंपोस्ट भी। कंपोस्ट वर्मी जी, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में रहता है। इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण है कि क्या होता है, जब कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने के लिए वर्मी कंपोस्ट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें सॉइल की चेकिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो उस कंट्री में अलग टाइप का इफेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ज्यादा स्कोप अगर आपके सेगमेंटेशन में है तो वो है कॉयर पिट में, जो कोको पिट होता है ना सर। कोकोपीट जी। हाँ उसमें स्कोप है, उसमें कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसमें चीजें कंट्रोल भी हो सकती है और उसका मार्जिन रेशियो भी काफी अच्छा है। आपका जो सेगमेंटेशन है उसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि अगर सॉइल जा रहा है तो उस सॉइल में क्या केमिकल्स है क्या नहीं है वो चेक करके एक्सपोर्ट करना ऐसा नहीं होता, होता है लेकिन जो दुविधा है वो बहुत ज्यादा है, पर करा जा सकता है। तो आपके लिए जी जो कंट्रीज है वो सऊदी अरेबियन कंट्रीज है, वहां पे आप कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे ठंडे प्रदेश हैं कजाकिस्तान वगैरह, वहां पे हम जा सकते हैं। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें और किसी तरीके से कोकोपीट में आ सकें तो वो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ दे पाए। नहीं, कोकोपीट तो सर एक अलग प्रोडक्ट हो जाएगा ना, वो तो नारियल से बनेगा, मैं तो वो तो हाँ उसमें तो। मैं वही हाँ, ये मैं वही कह मैं रहा हूँ। अपने प्रोडक्ट को बदल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप जी ऐड कर लीजिए, बदलिए मत, आप ऐड कर लीजिए नहीं, ये इसको तो मैं अपना कि यहाँ आप। मार्केट में कर रहा हूँ, नहीं जी अभी जी इंटरनेशनल मार्केट में। सर दुबई में एग्रीकल्चर का क्या क्या प्रोडक्ट की बेहतर डिमांड है, थोड़ा उसके बारे में हमको जानकारी हो। सर दुबई में सभी प्रोडक्ट्स की है, तो दुबई बेसिकली एक ट्रेडिंग हब है। दुबई में क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे बिक जाएगा। मैं आप लोगों को दुबई की जगह सऊदी अरेबियन मार्केट पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट पार्टीज मिलेगी आपको, वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सीधे काम करते हैं, तो आपका बिजनेस लंबा चलेगा। दुबई बेसिकली एक ट्रेडिंग हब है, वहां पे 80 से 90% जो कंपनीज है वो ट्रेडिंग करती हैं। वो पैसा भी यूज करेंगी आपका, आपका प्रोडक्ट भी यूज करेंगी और आपको उतना मार्जिन भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए कि सऊदी अरब मार्केट में जाना दुबई के मुकाबले, लेकिन आपको प्रॉफिट लार्जेस्ट लंबे समय तक मिलेगा। और जो फ्रॉड्स होते हैं ना वो दुबई में ज्यादा होते हैं। जी क्योंकि सर। क्या होता है ना, तो मैं ऐसी कंट्रीज रिकमेंड नहीं करूंगा जहाँ पे आपको इनिशियली दिक्कत आए। तो सऊदी अरब मार्केट करिए, आप कतार करिए, बहरान करिए, और आप जब भी कॉल करेंगे ना और आप टूटी फूटी हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे ना, 80% टाइम उन लोगों को हिंदी होती है। वहां पे एक बंदा होता है जिसको हिंदी आती है और इंग्लिश भी आती है। हमारा काम बहुत इजी भी हो जाता है। अब वो जी पहले जैसा मार्केट नहीं रहा है ना, तो बहुत इजी प्रोसेस हो गया। तो कोएपिट में जाइए तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपके प्रोडक्ट में स्कोप है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेशन और जो प्रॉब्लम्स है वो काफी सारी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको भी। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। और कोई है जिसका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। मैं विद दिस मैं उत्कृषि को थैंक यू कहना चाहूंगा, और आप लोगों ने यहाँ पे आके अटेंड करा उसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड आई वांट टू हैंड ओवर द सेशन टू ऋषि। स्पेसिफिकली मैं ऋषि सर को, मालविका जी को और नितिन जी को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू करना चाहूंगा। Yes, thank you so ऋषि जी much, Anurag जी। जी सर। होपफुली हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को सेशन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आपके ये बहुत डिटेल्ड सेशन, पर्सनलाइज सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। और आपको कभी कोई क्वेश्चन आए, कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, प्रोफेशनल लेवल पे अगर कंसल्टिंग चाहिए होगा, तो अनुराग जी से आप जरूर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अनुराग जी, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल वाली स्लाइड एक बार वापस शेयर करेंगे? और साथ ही में हमारे जो एफपीसी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अगर आप वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे अपने
अपना परिचय दे, आप किस में काम करते हैं वो बता दीजिए। बाकी एफपीसी मेंबर्स से सहयोग करके, कोऑपरेट करके कुछ अगर साथ में काम करने के लिए अवसर होगा वो जानिए। तो ये कह के मैं सबको वापस धन्यवाद कहता हूँ आज के सेशन के लिए। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अनुराग जी ने उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ चैट बॉक्स में डाल दिए है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुराग जी। थैंक यू सर। आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा सीरियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को परस्यू करें। अभी जो पर्टिकुलर टाइम है 2025-26, ये गोल्डन एरा शुरुआत है, और अगर आप जितनी इजी तरीके से चाहेंगे तो उत्कृषि के साथ मिलकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो आप उत्कृषि से, ऋषि सर से भी बात कर सकते हैं, और हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सी यू वेरी सून। Have a good day. Bye bye.